खबर को विस्तार देंगे और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए। रूपेश, जबकि अब आंकड़े बहुत क्लियर हैं एकदम, अब क्या अपडेट है, क्या हलचल हो रही है वहां? देखिए, फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब से थोड़ी देर के बाद राजभवन पहुंचेंगे और वहां पे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उन्होंने समय मांगा था शाम के लिए, लेकिन राज्यपाल चूंकि उपराष्ट्रपति का भी दौरा था, इस वजह से राज्यपाल की अपनी व्यस्तताएं थी, अपना कार्यक्रम था और इसी के मद्देनजर जो वक्त मुकर्रर हुआ वो रात का 9:30 बजे हुआ। अभी थोड़ी देर पहले राज्यपाल यहाँ पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कब यहाँ पहुंचे और अपना इस्तीफा दें। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर हैं। कितनी देर के बाद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं? मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने राजभवन में टाइम लिए हैं और अब शायद उनको टाइम मिलेगा तो बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। देखिए, बैरिकेडिंग होने लगी है। अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। उम्मीद की जा रही है कि उसके बाद वो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं तो मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। जी, किस तरह से देखते हैं? धनंजय जी से भी पूछेगा कि इस जनादेश को किस तरह से स्वीकार कर रहे हैं, ये जो जनता ने जनादेश दिया है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनता ने जो जनादेश किया है उनको हम स्वीकार करते हैं। जनता ने हमें विपक्ष पर बैठकर उसकी आवाज़ उठाने का मौका दिया, हम उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। और जब सरकार बनाने का भी अवसर प्रदान किया था तो इस प्रदेश की जनता के हर वादे को पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले कर्ज माफी की फाइल में साइन किए थे, 2 घंटे के भीतर किसानों को धान कीमत दिए थे। और जो अभी सरकार में जिनको अवसर दिया है उनसे भी उम्मीद करते हैं कि भूपेश बघेल की तरह इस प्रदेश के विकास की आगे बढ़ाएंगे, किसानों से की वादे को, युवाओं के वादे को, माता बहनों के वादे को पूरा करेंगे। यही उम्मीद और विश्वास करते हैं। जी, तो बीजेपी ने जो वादा किया है कांग्रेस को उम्मीद है कि उसको पूरा करेंगे और जनता की जो आवाज है उठाने का मौका विपक्ष के रूप में कांग्रेस को मिला है, तो कांग्रेस का कहना है कि उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे अगले 5 साल। जी बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, या आप धनंजय जी से भी पूछ सकते हैं, या आपकी भी आज लगातार कांग्रेस के कई सीनियर लीडर से बात हो पाई होगी। ये जो मैंडेट दिया जनता ने, किस तरह से इसको देख रही है, क्या आकलन किया है, ऑब्जर्व क्या किया है? ये जो आंकड़े आए हैं, क्या कमियां रह गई हैं कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस फिलहाल कोशिश ये कर रही है कि अलग अलग तरीके से फीडबैक ले रही है और फीडबैक लेने के बाद आकलन करेगी कि आखिर कहाँ वो कसर रह गई, किस वजह से सत्ता में उसको दोबारा मौका नहीं दिया जनता ने, जबकि अच्छा खासा मैंडेट पिछली बार जनता ने उनको दिया था। तो कांग्रेस आकलन कर रही है, लेकिन ये मान रही है कि जिस चुनाव में करीब 10 मंत्री हार जाएं, जिस चुनाव में करीब जो उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी पूरी टीम हार जाए, तो जाहिर तौर पे 34 और 13 47, यानी कि अगर वही जीत जाते तो शायद सरकार में कांग्रेस वापसी कर लेती। और इस बीच में देखिए, काफिला आ चुका है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गाड़ी के साथ आ चुके हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब राजभवन के अंदर दाखिल होंगे और सीधे राजभवन के अंदर चले गए हैं मुख्यमंत्री और उनकी गाड़ी अंदर चली गई है और अब मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे और इस्तीफा निकलेंगे। बिल्कुल, तो देखिए इस तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। सीएम भूपेश बघेल अब राजभवन पहुंचे हैं, इस्तीफा देने राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। रूपेश भी वहां से बने। रूपेश, आप कमेंट्री भी कर सकते हैं। मेरा एक सवाल यही है, हम जहां कांग्रेस की हार पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष का, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, ऐसे बड़े नामों का हार जाना किस तरह से अब आकलन करेगी कांग्रेस की? क्या कमियां रह गई? इन चेहरों पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए रूपेश। चलिए देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से मिलने सीएम भूपेश बघेल अब पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने शाम का वक्त मांगा था, लेकिन अब ये वक्त जो है थोड़ा डिले कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल राजभवन पहुंच गए, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद संभावित है कि वो इस्तीफा सौंपेंगे। रूपेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। बहुत जल्दी जैसे ही जुड़ेंगे तो और भी आपको बताएंगे किस तरह से वहां के अभी हालात हैं, क्या कुछ वहां चल रहा है। लेकिन आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी रहा है, क्योंकि देखिए आंकड़े बीजेपी 54 पर अभी भी स्टैंड लगातार कर रही है
और ये जो आंकड़ा है अब थम सा गया है, बिल्कुल नहीं बदल रहा है। कांग्रेस 35 पर है, आदर्श के खाते में 1 है। हालांकि अभी तक हमने देखा कि आदर्श के खाते में 0 था, लेकिन अब 1 सीट जाती नजर आ रही है। और अमूमन मध्य प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थितियां बनी। 163 पे बीजेपी है, जो कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कांग्रेस 66 पर है। एक तरफ बड़े दावे और मध्य प्रदेश कांग्रेस और छत्तीसगढ़ कांग्रेस दोनों के ही लिए बड़ा मंथन करने का विषय है, चिंतन करने का विषय है कि क्या कमियां रही हैं। जो स्थितियां सर्वे में बताई जा रही थी वो जमीन पर नहीं पहुंची, क्या कमियां रही। ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर अब गौर करने की, चिंतन मंथन आत्मचिंतन करने की जरूरत थी। रुपेश मेरे साथ एक बार फिर जुड़ गए। रुपेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुशील आनंद शुक्ला जी जी बिल्कुल। देखिए, कमेंट्री भी वहां के आप हालातों पे कीजिए, किस तरह के वहां भी चल रहा है। लेकिन हम जब कांग्रेस की हार का जिक्र कर रहे हैं तो जो बड़े नाम हैं कांग्रेस के जो पार्टी लीडर्स हैं, जो उनका मीडिया विभाग है। जी बोलिए रुपेश, बोलिए। जो कांग्रेस के तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री अकेले गए हुए हैं और अभी थोड़ी देर के बाद अपना इस्तीफा अंदर जाकर के राज्यपाल हरिचंदन को देंगे और उसके बाद वो सामने बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद फिर मीडिया से मुखातिब होंगे। ऐसी बात सामने आ रही है, लेकिन तब तक वो आकर के क्या बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है इस हार को स्वीकार कर रही है और बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनके कारण क्या थे उसको लेकर के क्या कुछ चर्चा है क्या। क्योंकि जब शैलजा से इस बारे में पूछा गया तो कुमारी शैलजा ने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी और जब अलग अलग कारण उनको गिनाया गया तो हर सवाल को वो टालती नजर आई, क्योंकि वो चाहती हैं कि पहले सीनियर लीडर्स एक बार बैठ करके समीक्षा हो जाए और फिर उसके बाद हार के कारणों को गिनाया जाएगा। क्योंकि इसको लेकर के दिल्ली भी लगातार अलर्ट था। दिल्ली ये मान रहा था, कांग्रेस का आला कमान, कि छत्तीसगढ़ बहुत आसानी से कांग्रेस जीत रही है। लेकिन जिस तरह का झट्टा राष्ट्रीय कांग्रेस को पड़ा लगा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को उम्मीद थी कि यहाँ पे चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन दोनों जगह चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। और ये हार वाकई में कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस नेताओं के चेहरे हैं वो बुझे हुए हैं। आपके पीछे भी कई नेता कांग्रेस के नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। अगर हो सके तो बातचीत कर सकें तो कर दी। यही आएंगे सुशील जी, एक ये आने वाले मुख्यमंत्री देखिए अंदर से बाहर आ गए हैं, मीडिया से बातचीत करेंगे तो हम सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी जी जी। और मुख्यमंत्री के साथ उनके सलाहकार विनोद वर्मा, रुचिर गर्ग, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री गाड़ी से उतर रहे हैं। आप थोड़ा सा हट जाइए, थोड़ा सा प्लीज आप लोग मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच गए हैं, रुपेश वहां मौजूद हैं। मुस्कुराते हुए आ रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुनना चाहता है और मीडिया से बातचीत करने का सीन चलता है मीडिया के पास। आप तो रहो, आप मुख्यमंत्री जी। जनादेश हम लोगों को मिला था और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा हम लोगों ने की जितना बन सका। और अभी जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं और हम लोग चूंकि विपक्ष में हैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हमारी है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा, जिस ईडीसीडी की आप बात करते थे आपको जनता ने नकार दिया। समीक्षा करने से वो पता चलेगा, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। जिस ईडीसीडी की आप बात करते थे आपको जनता ने नकार दिया। समीक्षा करने से वो पता चलेगा, लेकिन जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। सर, लेकिन जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सर आप लोग आगे बढ़े थे, जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप आगे बढ़े थे कल्चर पे और सारी चीजों पे, लेकिन उस पर भी सफलता नहीं मिल पाई। देखिए, अब वो तो समीक्षा करने से पता चलेगा, लेकिन अभी जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं उनको बधाई देता हूँ। हार का क्या कहा सर? छत्तीसगढ़ बड़ा आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल